प्रातः क्लास चल रहा था। 12/12/1968 सदगुरुवार के तीसरे पेज के मध्यांश में बात चल रही थी। अथाह सुख पाने के लिए तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो योग बल से। और ये जो राजयोग है, योग बल सिखाने वाला कौन पढ़ाते हैं? तो बाप खुद कहते हैं तुमको मैं राजाओं का राजा बनाता हूं। तो जरूर जो राजा बनाएंगे उनको भी तो याद किया जाता है ना। भी क्यों लगा दिया है? एक तो है राजाई सिखाने वाला और दूसरा है राजाई प्राप्त करने वाला। तो दो हो गए। तो जो पहले पहले राजाई प्राप्त करता है वो फिर औरों को भी राजा बनाएगा। बाकी शिव कोई राजा बनाते नहीं है, वो तो राजाई का तरीका है सिखाते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो बाबा ने समझाया ना, टीचर को याद करने बगैर, सामने बैठ योग लगाने बगैर कोई भी बैरिस्टर, डॉक्टर या इंजीनियर व फलाना थोड़े ही बन सकता है। वो तो है अज्ञान काल में कि वो बैरिस्टर वगैरह फलाना बनते हैं। हाँ, बड़ा बैरिस्टर और बड़ा इंसान, तो जो बड़ा बैरिस्टर होगा उन सब में उनसे योग लगाना होगा। ये बुद्धि का योग तो टीचर से लगता है ना। और यहां फिर ये है नई बात कि योग लगाना है आत्मा को परमात्मा के साथ। जो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो देखो बाप ने बताया और बाप पूछेंगे तो सही ना। बाबा आप ही बताते रहते हैं, इसमें पूछने की भी दरकार नहीं रहती है कि पूछ पूछ के लिए पूछ अंत तक लगी रहे। कोई प्रश्न करने की दरकार नहीं, बता दिया अलग रहे बहुकाल। तो बाबा ये बहुकाल क्या? तो मनुष्य तो दुनिया में कहते हैं कि इस सृष्टि की आयु लाखों वर्ष है। तो बाबा क्या इतना लाखों वर्ष हुआ है जो फिर मिलेंगे ही नहीं?
तो बाबा कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तो हर 5000 वर्ष, हर 5000 वर्ष में तुम बच्चे मेरे से पहले भी बिछड़े हो, वही बच्चे आकर के फिर मिलते हो। क्यों मिलते हो? क्योंकि तुमको तो पहले से ही पढ़ना है, पहले से ही पढ़ना भी है और पहले ही जाना भी है वापस तुमको। इसलिए तुमको ही ज्यादा पुरुषार्थ करना है। और तुम बच्चों में भी जो अच्छी तरह से नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं, और पुरुषार्थ के लिए तो रात को भी बताया कि हमको अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। अभी भी बताते रहते हैं कि मीठे बच्चों, पुरुषार्थ करने के लिए कोई तकलीफ भी नहीं है। इसका नाम ही है सहज राजयोग। ये बहुत सहज है। वो तकलीफ नहीं कहेगा उसको। तकलीफ तब होती है जब अपन को देवान में रखते हैं, आत्मा नहीं समझते। तो अपन को आत्मा समझो, और वो तो समझते ही हो कि हम जीवित आत्मा है, जीव आत्मा है। अरे आत्मा तो अविनाशी है, और ये जीव या जीवन कहो तो विनाशी है। ये बात तो कोई बच्चे से भी पूछो तो बच्चा भी कहेंगे आत्मा एक है और शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है। तो तुम्हारी बुद्धि में भी आना चाहिए, ये वंडर बुद्धि में बैठना चाहिए कि कितनी आत्माएं हैं, और ये इतनी ढेर सारी आत्माओं में ये सारा पार्ट नुदा हुआ है। और ये ऐसा विनाशी पार्ट रुदा हुआ है जो कभी विनाश होता ही नहीं, कभी भी पुराना होता ही नहीं। तो देखो बच्चे बंडर खाते हैं ना, है ना बच्ची? देखो यहाँ तो पढ़ाने वाला भी वंडरफुल, और ये पढ़ाई भी बड़ी वंडरफुल। इतनी वंडरफुल के दुनिया में किसी को मालूम ही नहीं है, बिल्कुल ही भूल जाती है ये राजयोग की पढ़ाई। क्यों भूल जाती है? क्योंकि ये सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है ना। तो फिर जो कुछ अभी पढ़ते हैं, अरे आगे जन्म में वो सब भूल जाएंगे कि हमने क्या पढ़ा था। किसको मालूम होता है क्या सतयुग में? नहीं। 12/12/1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज।
इस जन्म की जो पढ़ाई है तुमको फ्यूचर में, माना हम नई दुनिया में इसका हमको फल मिलने का है। माना इस राजयोग की पढ़ाई की रिजल्ट नई दुनिया में मिलनी है। तो वो तो सिर्फ तुम बच्चों को ही मालूम है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। दुनिया वालों को तो मालूम ही नहीं है और वो तो कलयुग में रहे पड़े। सिर्फ तुम ब्राह्मणों को पता है। सो भी तुमको अगर सदैव याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग में, हम नई दुनिया में जाने वाले हैं ना। अरे सदा याद रहे तो भी बच्चे अब याद तो करेंगे ना। बाबा नई दुनिया स्थापन करके, और सभी बच्चे बाप को याद करते हैं। बाबा को याद करने का अनेक उपाय बाबा बता देते हैं। कोई एक तरीका नहीं बताते। पुरुषोत्तम संगम युग माना ही पुरुषों में उत्तम बनेंगे। और बनाएंगे कौन? पुरुषोत्तम तो साकार निराकार का मेल बाबा ही बनाएंगे ना। ऐसे तो नहीं सिर्फ निराकार बनाएगा या सिर्फ साकार बनाएगा, नहीं। आत्मा और शरीर दोनों मिलते हैं तब बनाना करना होता है। तो पूछा जाता है कौन बनाएंगे? तो देखो, एक तो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। भाई ये बात तो पक्की याद करो अच्छे से। दूसरा फिर बाबा को याद करो। टीचर को याद करो। सदगुरु को याद करो। बाबा को याद करो कि टीचर को, सुप्रीम टीचर को याद करो कि सदगुरु को याद करो, बात तो एक ही है। अब याद करने की युक्तियां तो कितनी दी हुई हैं, परंतु फिर भी देखो माया ऐसी है, बच्चों को भुलाए देती है सब कुछ। बाबा उस दिन भी समझाया था ना कि असल में तो ये पुरुषोत्तम संगम युग भी याद करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ 4 युगों का चक्कर ही याद करना है। ऐसे सदैव समझो कि हम नए युग में जाते हैं। तो नए युग में तो बाबा नई दुनिया स्थापन करते हैं ना। तो उस बाबा ने ये बताया ना, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा ने बताया है ना। हाँ, दुनिया में तो कोई भी जाने इस युग को।
परंतु ये जो लड़ाई का मैदान है उसमें इतनी बाबा बताते हैं कि बच्चे इस वैल्यूएबल टाइम को भी याद करो जो 5000 वर्ष में सिर्फ एक ही बार आता है, पुरुषोत्तम संगम युग, उसको याद करो। इस युग को याद करेंगे तभी तो मैं आऊंगा इस युग में। क्योंकि तुमको ये बाबा ने बताया ना कि ये पुरुषों में उत्तम युग है बनाने का। और बाप तो बताते हैं ना, मैं तुम्हारा बाप भी हूं, मैं तुम्हारा टीचर भी हूं, गुरु भी हूं। और इस दुनिया में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होता जो बाप भी हो, टीचर भी हो, गुरु भी हो, कभी भी नहीं होता है। तो फिर ये तीनों याद क्यों नहीं पड़ते हैं? देखो कितनी युक्तियां बताते हैं याद करने की, और फिर कह भी देते हैं देखो माया बड़ी दुस्तर है, ये तुमको घड़ी घड़ी बुलाएगी, दुनिया भी चकाचौंध में बुला देगी, और बुलाए करके झट देह अभिमानी बना देगी। देह अभिमानी बना फिर तो जैसे कि ट्रेटर बन गया। और देही अभिमानी बना तो जैसे बाप का बना। तो देखो इस पुरुषार्थ में कितनी कितनी वो मार्जिन रखी हुई है कि मुझे निरंतर उठते बैठते चलते खाते पीते कुछ भी करते, जैसे अपन को देह समझते हो ना, तो उस देह समझने के बदली में अभी अपन को आत्मा समझो। अब कुछ तो मेहनत तो चाहिए ना, बस है तो ये नॉलेज बहुत सहज, परंतु माया से लड़ाई की मेहनत भी है। नहीं तो बाकी ये नॉलेज बिल्कुल सहज है। और ये नॉलेज तो एकदम पंडिताई है, झट बता देंगे। बाकी सभी बच्चे कहते हैं बाबा अभी तो आप याद ही नहीं पढ़ते हो। तो है ही, वो तो है, बाप कहते ही हैं तुम बाप को याद करते हो और माया अपनी तरफ खींच लेती है। और ये माया के अनेक रूप हैं। जैसे बाबा बहुरूपिया है, माया भी बहुरूपिया है। इसके ऊपर नाटक बना हुआ है, पढ़ाई के ऊपर नाटक नहीं बना हुआ है। वो तो गीता बीता है ही।
बाकी ये माया कैसे खींचती है, यानी बाबा का देखा हुआ है इसका कि ये भी ड्रामा बनाते हैं, नाटकबाजी, कि भगवान इस तरफ खींचते हैं, वो उस तरफ खींचती है। ऐसे ऐसे रक्षा कसी दिखाते हैं ना, तो तुम्हारा भी यही खेल है। 12/12/1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। अब ये तो समझते हो बरोबर कि हमारा जो बुद्धि योग बाबा के साथ और पढ़ाई की सब्जेक्ट के साथ रहना चाहिए, वो हम घड़ी घड़ी भूलते क्यों हैं? अगर नहीं भूलें तो खुशी होती है ना बच्चे, सदाकाल अतीन्द्रिय सुख होता है। जब बाप सुनाते हैं बच्चों को तो भी बच्चे बैठे बैठे बड़े खुश होते हैं। और बाबा तो बड़ी युक्ति सुनाते हैं, समझाते हैं, तो इन युक्तियों को भूलना तो नहीं चाहिए। वास्तव में तो इन चित्रों वित्रों की भी दरकार नहीं है, परंतु पढ़ाई के समय में कुछ तो जरूर होना चाहिए ना। अब ये प्लेन्स का आधार लेते हैं, देखो कितने प्लेन्स के ऊपर समझो और कितने प्लेन्स बनते रहते हैं। ढेर की ढेर गवर्नमेंट, पांडव गवर्नमेंट के प्लेन देखो कैसे हैं, और कौरव गवर्नमेंट के भी प्लेन देखो, जिनको मैप्स कहा जाता है। अच्छा, इस प्लानिंग में तो कोई दूसरा नहीं है, न ये इंग्लैंड है, न कोई विलायत है, वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं। ये प्लान में तो सिर्फ इंडिया ही इंडिया है, भारत ही भारत। तो ये बात बुद्धि से समझते हो ना। बरोबर यहाँ भारत ही था, और वो भारत बड़ा छोटा था। हाँ, इतना छोटा था, छोटा था परंतु बहुत बड़ा था। अरे भारत सारे विश्व का मालिक था। तो देखो, छोटा होते भी बड़ा था ना। बाबा जो बोलते हैं ना कि भारत शुरुआत में कितना छोटा और फिर विश्व का मालिक, तो सब कुछ एवरीथिंग न्यू होगा ना बच्ची। देखो, जो ये दुनिया एवरीथिंग पुरानी होती है, वो फिर करके एवरीथिंग न्यू हो जाती है। ओम।